रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया, आप लगा सकते हैं। जी सर हो गया, लगा दिए सर। अच्छा जी जी। मेरा बेटा लास्ट टाइम डिस्कस किया था साउंड, तो मैंने आपको बताया था कि जब सिग्मा नाउन होता है तो मेरा बेटा फिर आप जो है वो एन को नहीं देखते कि एन की क्या पोजीशन है, तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो देखते हैं आपकी जो आप जो है जस्ट सिग्मा नाउन पर नाउन होता है तो फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूट यूज करते हैं, और अगर आपका सिग्मा नाउन ना हो तो आप जो है देखते हैं कि एन है वो है या लेस। अगर एन ग्रेटर देन 30 हो तो आप जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तो जब सिग्मा अननाउन होता है तो फिर आप जो है वो देखते हैं एन की जो है वो आप पोजीशन देखते हैं कि एन, तो अगर एन जो है वो ग्रेटर देन 30 हो तो मेरा बेटा आप जो है वो सर आवाज सही नहीं आ रही। आप देखें आ रही आवाज? हेलो, आप देखिए आवाज सर आ रही बहुत कम आ रही है। आ रही है सर। हाँ, तो जब आप देखते हैं कि सिग्मा सर जो है काइंडली वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। अब आप देखें तो सही है, देखिए आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर बहुत कट रही है आवाज, सर बाकी सबको हवा म्यूट बहुत कर आ रही दें। है। सर बाकी सबसे कहें कि वो म्यूट कर लें। एक मिनट ठहरे। अच्छा जी, अगर आवाज का कोई इशू हुआ तो मुझे जो है वो मैसेज करके वैसा आप बता दीजिएगा कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तो आई होप कि इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगी आवाज। तो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था कि जब नाउन होता है तो फिर जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, और फिर हम सिग्मा नाउन होता है तो फिर हम जो है वो एन की एडिशन देखते ही नहीं है। सिग्मा नाउन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन है, तो हम जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। दूसरा केस जो है वो क्या है कि आप के पास जो है वो सिग्मा अननाउन होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। जब वो मौजूद नहीं होती क्योंकि फिर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सैंपल के ऊपर बेस कर रही होती है, तो फिर हम सैंपल साइज को देखते हैं कि सैंपल साइज जो है पहले मैं ये भी इसको भी डिसेबल कर दूं। तो सैंपल साइज जो है वो हम देखते हैं मेरा बेटा कि सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। अगर मेरा बेटा वो ग्रेटर देन 30 है तो फिर आप जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करते हैं, और सिग्मा की जगह आप जो है वो कैपिटल एस यूज करते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम जो है वो यूज करना मैंने आपको सिखाया था, और मैंने आपको जो है वो जी की वैल्यू देखना भी सिखाई थी। तो वैसे मुझे आप बताएं कि वो मेरे टेबल से आपको वैल्यूज देखना सिखाई थी ना लास्ट टाइम, मुझे एक मैसेज करके बता दीजिएगा। ये दोबारा से शेयर कर दें जी लिंक, जो बच्चे कह रहे हैं कि इनवैलिड आ रहा है, तो वो तो वही है, इसमें तो कोई मैंने चेंज मेरा बटन नहीं की चैट के ऊपर। मैसेजेस जो है सारे एडिटिंग डिसेबल कर। अच्छा जी, मेरा बेटा हमें मैंने आपको लास्ट टाइम जो है आप मैंने वैल्यू देखना सिखा दी थी, कैसे वैल्यू देखते हैं। आज जो एग्जांपल मैं करवाने जा रहा हूँ वेरी सिंपल एग्जांपल है। इसमें जो है वो ये तीसरा केस है जब सिग्मा अननाउन होता है, और सिग्मा जब अननाउन होता है तो मेरा बेटा फिर आप क्या करते हैं, आप जो है वो
जो है वो देखते हैं कि एन की क्या पोजीशन है। एन की पोजीशन अगर एन लेस देन 30 होता है तो फिर आप जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी फॉर टेंगो, टेंगो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप मेरा बेटा जो है वो लगाते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि जो पहला सॉल्यूशन के नीचे जो लिखा हुआ है 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for mu, ये क्या होता है, एक्स बार माइनस टी अल्फा बाई टू, और ये अल्फा बाई टू के साथ ही है एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एस ओवर अंडर रूट एन। ये माइनस के साथ आ रहा है, राइट साइड पे आपके पास जो है वो यही चीज जो मैंने बोली है अभी, ये आपके पास प्लस के साथ आएगी। अब एग्जांपल पढ़ते, कहते हैं रैंडम सैंपल ऑफ एन इज इक्वल टू 20 टेकन फ्रॉम नॉर्मल डिवीजन। मेरे बेटा अगर मैं सैंपल ना भी यूज करूं, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, रैंडम सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन गिव्स मीन 140 एंड डिस्ट्रीब्यूशन A, कंस्ट्रक्ट 8% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। तो मैंने ये दो तरह से स्टेटमेंट पढ़ी है, ये मैंने दो तरह से, मैं अब देखें सही है बात, मैंने दो तरह से जो है वो ये स्टेटमेंट पढ़ी है, एक सैंपल मीन और एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और एक विदाउट सैंपल जो लेटर है उसको पढ़े बगैर मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है। तो मेरे बेटा आपने ये देखना है, ये जरा गौर करना है कि कौन सी चीज आपको जो है वो क्या दे रही है। आप देखिए, कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, 20 ऑब्जर्वेशन एक और नॉर्मल पॉपुलेशन से ली गई, गिव्स द मीन, कौन दे रहा है, वो सैंपल दे रहा है। गिव्स, गिव का ताल्लुक जो है वो सैंपल के साथ है, सैंपल गिव्स मीन 140 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8। तो इसका मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ये कौन दे रहा है, ये सैंपल दे रहा है। तो सैंपल मीन 140 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8 है, समझ रहे हैं। कंस्ट्रक्ट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आपने देखा, मेरा कर्सर जरा देखिएगा जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मौजूद है, आपको सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो एक्स बार जो है वो आपके पास 140 है। अच्छा, अब आपने तयन करना है कि यहाँ पे कैपिटल एस लगना है या स्मॉल एस लगना है। तो आपने एन को देखना है, एन की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 जो है वो 30 से लेस है, तो यहाँ पर कैपिटल एस नहीं आएगा, यहाँ पर मेरा बेटा क्या आएगा, स्मॉल एस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल एस आएगा। अब उसने आपसे कहा कंस्ट्रक्ट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया, 98%। 98 को 100 से डिवाइड किया तो जवाब क्या आ गया, 0.98। फिर आपके पास अल्फा क्या होगा, 2%। 98% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, 2%। तो अल्फा आ गया आपके पास 2%। अल्फा की वैल्यू है 0.02, तो 0.02 को मेरा बेटा आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो जवाब क्या आ जाएगा आपके पास, 0.01। तो ये आपके पास अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 0.01। अब मैंने टी टेबल देखना है, वही है टी अल्फा बाई 2 एंड -1। तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 0.01, और n-1 जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, n-1 को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n आपके पास मेरे पास 20 है, 20 में से 1 माइनस किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 19। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं करना, 0.01 को 19 को मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको हमने क्या करना है, हमने टी टेबल में देखना है। अभी मैं आपको टी टेबल से जो है वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि टी टेबल में ये वैल्यूज आप इजीली जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि आपके पास जो है वो क्या था, टी 0.01 था मेरा बेटा, ये वाला आपने ऊपर से ये वैल्यूज दी हुई है, ये है 0.01, ये क्या है 0.01। 0.01 इधर से देखना है, और जो 19 है वो आपने इधर से देखना है, ये भी जो है माइक को, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल करूंगा जी, मैं करता हूँ, इसको पहले समझा लूँ फिर आपको मैं पूछता हूँ कि आपको समझ आ गई। 0.01 आपने मेरा बेटा यहाँ से देखना है, ये जो आपके टॉप के ऊपर जो वैल्यूज लिखी हुई है, ये जो 0.25, 0.10, 0.05, 0.025, 0.01, तो 0.01 आपने यहाँ से देखना है, और 19 ये डी एफ मैंने बोला था, n-1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, बी
तो ये 19 है। अब इसको और इसको देखें तो ये वैल्यू आती है 2.539। ये वैल्यू क्या आती है? 2.539। अब मेरा बेटा मैं आपको पार्टिसिपेंट जो है वो अलाउ करता हूँ कि आप उसको जो है मुझे बताएं कि आपको ये वैल्यू देखना आ गई है। ये वैल्यू तो बहुत इजी है। अच्छा, इसमें क्या होता था, हम क्या करते थे जेड टेबल में अंदर वाली वैल्यू देखकर हम कॉर्नर वाली वैल्यू जो है वो जेड अल्फा बाई 2 निकालते थे। इसमें उलट है, इसमें कॉर्नर वाली वैल्यूज मालूम है, आपने अंदर वाली वैल्यू देखनी कि इन कॉर्नर वैल्यूज के अगेंस्ट हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि 0.01 ये ऊपर से और 19 इधर से आपने देखा तो ये वैल्यू आ गई 2.539। बेटा जी समझ आ गई है? किसी को कोई यस प्रॉब्लम हो सर। टेबल यस देखने सर, में आ कोई गई है। प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मैं नो बता सर। रहा हूँ कि नो सर। जेड अल्फा बाई 2 में अंदर वाली वैल्यू को देखकर आप कॉर्नर वाली वैल्यू निकालते थे। इसमें कॉर्नर वैल्यू वैल्यू आपको गिवन है, आपने अंदर वाली वैल्यू सर जो है वो इसमें 0.5 वाला कोई चक्कर नहीं है? हाँ जी इसमें 0.5 तो माइनस है, उसका कोई हाँ जी, चक्कर नहीं 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 है? नहीं, इसमें वो वाला चक्कर नहीं है। ये सीधा सीधा काम है। इसमें वो नहीं करना कि 0.5 में से अल्फा बाई 2 माइनस करना है और फिर आपने वो वैल्यू को देखना है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जेड टेबल में अंदर वाली वैल्यू गिवन होती थी, आप कॉर्नर पॉइंट ढूंढते थे। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट गिवन है, आप अंदर वाली वैल्यू जो है वो टेबल के अंदर जो वैल्यूज है जैसे 1.729 है, 2.093 है, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है 2.539। तो अभी हमारी जो वैल्यू निकली है ये अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या थी? 0.01। वो मैंने ऊपर से देख ली और 19 मैंने मेरा बेटा इधर से देख ली, तो ये वैल्यू आ गई 2.539। समझ सर आ गई बेटा जी? सर इधर एक क्वेश्चन था जी सर। कि जिस तरह उधर हम जी कहते थे कि हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेते हैं, तो इसमें अगर सर बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू जो टेबल में बनी हुई है वो ना हो तो फिर हम नियरेस्ट ले लेते हैं इसमें भी सर? इसमें अच्छा मैं बताता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन मैं क्वेश्चन मैं नहीं नहीं मैं आपको क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जी मेरा बेटा होता क्या है, इसमें जो है ना आपके पास ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना ये हमेशा यही आती हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यूज होती नहीं है। ये जी देखे ना, ये अगर आपके पास अल्फा बाई 2 जो है वो 0.05 है, तो आपने जहाँ पे ये मैंने येलो कलर का निशान आपको नजर आ रहा है, अगर जी ये सर। वैल्यू होती अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती 0.05 और वी आपके पास होता है 19, ठीक है, तो फिर वैल्यू क्या आती बताना, वैसे क्या आती वैल्यू? सर 1.729 जिस पे सर आपने मार्क लगाया शाबाश, हुआ है। ये 1.72 है जहाँ पे मैंने जो है वो येलो कलर लगाया हुआ है, तो ये आपको वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाती है। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बनता है जो आप लोग पूछने वाले हैं कि मिसाल के तौर पर ये 120 है, 120 के बाद ना 121 आया, ना 2 आया, ना 3 आया, ना सो ऑन चलता है। 120 से ऑनवर्ड अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो ना n-1 120 हो सपोज करें, तो ये वाली वैल्यू आपके पास 0.674, यही आपने जो है वो नीचे वाली यूज कर लेनी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। यस। बाकी आपके पास 19 20 21 22 ये दिया हुआ है, आपके जेहन में ये होगा कि ये 39 के बाद 40 है, 40 के बाद 41 भी नहीं मिल रहा, 42 भी नहीं मिल रहा, 43 भी नहीं मिल रहा और ये 60 पे चला गया। तो ये एक छोटा सा टेबल है जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो 40 तक ही इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर इससे मसलन डिटेल में भी जो है वो टेबल मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारे काम की मसलन क्योंकि हमने तो एन जो है जरा सोचे ना, एन हमने क्या लेना है 20 से 30 से छोटा लेना है। तो अगर सपोज करें 29 है, 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 28 है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। समझ रहे हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम? यस सर। तो ये मिल जाएगी वैल्यू, इसके लिए परेशान ना हो आप। ये ठीक है सर। और एग्जांपल पे जाइएगा, एग्जांपल ये वाली वैल्यू स्लाइड पे मिल जो जाएगी। पहले सर आपने निकाली। हाँ जी, जाने रखूंगी मैं उसी पे। हाँ, ये जरा देखिएगा जी, ये वाली है, हाँ जी ये जी। सर अब एग्जांपल में सिर्फ करना क्या है, एग्जांपल में आपने वैल्यूज पुट करनी है, एक बार माइनस करना है, एक बार जमा करना है, तो एग्जांपल हल हो गई। सर ये ये स्मॉल और आप कैपिटल एस देखें वाला एक्स ये बार, बता दें दोबारा, ये कैसे लेना अच्छा है? दोबारा बताता हूँ। कैपिटल एस जो है वो उस वक्त यूज होता है जब एन की वैल्यू जो है वो एक तो पहली बात है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन ना हो। जी सर। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नाउन नहीं होगी तो फिर आपने देखना है कि एन ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30। अगर एन ग्रेटर देन 30 होगा तो कैपिटल एस यूज होगा और जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी।
और अगर n जो है वो 30 से छोटा है, कम है, n लेस देन 30 है, तो फिर जो है वो स्मॉलेस्ट यूज होगा और टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, बस इतना सा फर्क है। और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन है, मैं इसको इस तरह समझाता होता हूँ। अब मेरे ज़हन में एग्जांपल आ गई। वाले साहब के नाम जो है वो एक कार्ड आया, वैसे तो आजकल शादियां बंद है, हो भी रही है मुनासिब तरीके से, तो शादी का कार्ड आ गया मोहल्ले से, ठीक है। अगर तो वाले साहब घर पे मौजूद है तो मुझे बताइएगा कौन जाएगा शादी पे, क्योंकि वाले साहब इनवाइटेड है। वालिद साहब भी जाएंगे। बिल्कुल वाले साहब वालिद साहब भी जाएंगे। जाएंगे। तो जब जब सिग्मा नाउन है तो सर आपने जो है वो सिग्मा नाउन है तो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नाउन है, तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन ही लगनी है, बात खत्म हो गई। वाले साहब को इनविटेशन आया, वाले साहब चले जाएंगे। अच्छा, अब अगर सपोज करें वाले साहब कराची बैठे हुए हैं और शादी आ गई है, तो घर वाले बताते हैं, वालदा बताती है कि जी वो फलां जगह से कार्ड आया आपको शादी का। तो वाले साहब अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा ये जो शादी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शादी है, आपने मेरी नुमाइंदगी करके जो है वहां पर जाना है। ये ना हो कि आप ना जाओ, ठीक है। तो आप जो बड़े बेटे हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी अब्बू तो कराची थे तो उन्होंने मुझे अपनी जगह पर भेजा है, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली। जी सर, तो फिर बड़े आप बेटे को जाएंगे। जो है वो, ठीक है, तो बड़ा बेटा जो है वो शादी पर चला जाएगा जब वाले साहब घर पे मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। यस तो सर। यस सर। जी बिल्कुल सर, यस सर। कैपिटल एस उस वक्त लगेगा जब सिग्मा नाउन नहीं होगा और n ग्रेटर देन 30 होगा। मिसाल के तौर पर, चले इस तरह से समझ नहीं आई तो इस तरह से समझ लें, कुछ काम होते हैं जो वाले साहब जो है वो बड़े बेटे को कहते हैं कि ये तुमने ही करना है, सही है। जी बिल्कुल और सर। कुछ काम ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी कि बड़ा बेटा ना भी जाए तो ये छोटा बेटा चला जाए, तो ये भी वो काम करके आ सकता है। मिसाल के तौर पर किसी से 2-3 हज़ार रुपया लेना लेना हो किसी से किराएदार से, तो वाले साहब भेज देते हैं, जाओ जाकर छोटे बेटे को भेज देते, तुम जाकर ले आओ। और अगर किसी से 3-4 लाख रुपया लेना हो तो वो कहते हैं नहीं, ये जिम्मेदारी वाला काम है, ये तुम ही जाओ, बड़े बेटे को कहते हैं कि तुम ही जाओ, तुम जाके ये काम करके आओ, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए आपको जस्ट एक दे रहा हूँ कि जब सिग्मा नाउन नहीं है और n ग्रेटर देन 30 है, तो कैपिटल एस बड़ा बेटा जो है वो वहां पे यूज होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, ठीक है। और मेरा बेटा जब आपके पास सिग्मा नाउन नहीं है और n जो है वो लेस देन 30 होगा, तो फिर जो है वो कहते हैं कि छोटे बेटे को भेज दें, और यहाँ पर क्या होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सीटियां कौन मार रहा है? अच्छा जी, ये बात समझ आ गई है जी, क्लियर हो गई बात। जी सर। अच्छा, यस अब यस जी मैं सर। सर। आपको बेटा पता क्या है, अब ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, ये 3 यस एग्जांपल सर। मैंने बड़ी डिटेल से आपको करवा दी। अब फर्क क्या पड़ना है, फर्क ये पड़ना है कि आपके पास ये हमने जो है वो पढ़ा हुआ था सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये स्टैंडर्ड एरर होता है एक्स बार का, समझ रहे हैं? तो जब सिग्मा नाउन नहीं है तो फिर आप कैपिटल एस यूज कर लेते हैं या आप स्मॉल एस यूज कर लेते हैं। अगर कैपिटल एस यूज करेंगे तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, अगर स्मॉल एस यूज करेंगे तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी? टी टी डिस्ट्रीब्यूशन। शाबाश, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी जी। तो ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास जो है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ पर क्या है कि दो पॉपुलेशन आगे आ गई, मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये नहीं करवाया था क्योंकि वो एक लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। अब जस्ट हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो डिफरेंस बिटवीन टू मीन है वो बहुत ज्यादा जो है वो काम करता है। मिसाल के तौर पर एक एक जो है वो आप कह लें कि पैराडोल या पैरासीटामोल है, दोनों में जो है वो क्या होता है, पैरासीटामोल सॉल्ट होता है, ठीक है। जी सर। तो दोनों जो है वो कंपनियां, सपोज कर लें कि मैं वैसे बता रहा हूँ कि अजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, अब वो एजोमैक्स के नाम से भी आती है और डिफरेंट नेम से भी आती है, डिफरेंट कंपनियां जो है वो उसको बनाती है। अब दोनों कंपनियां जो है वो क्लेम करती हैं कि जी हमारी ये जो मेडिसिन है, चले मैं पेन किलर की बात कर लेता हूँ, पेन किलर एक ही सॉल्ट है दोनों में, तो वो कंपनियां क्लेम करती है कि जी हमारी ये जो टैबलेट है ना, ये टैबलेट जो है इसका जो असर है वो तकरीबन जो है वो 8 घंटे रहता है, 8 घंटे के बाद आपको दोबारा से डोज लेनी पड़ती है अगर आपको जरूरत पड़े तो। अच्छा, अब आप जो है वो उन्होंने तो क्लेम कर दिया कि जी ये 8 घंटे के लिए जो है वो हमारी दवा जो है वो
सूटेबल असर रहती है, करती है। असर करती है। एक ए कंपनी ने भी कह दिया, बी कंपनी ने भी कह दिया, समझ रहे मेरी बात। अब यस आप सर। जो है यस वो, सर। अब ए कंपनी की मेडिसिन जो है वो सपोज करें गोली जो टैबलेट है वो मिलती है सपोज करें 25 रुपए की, और एक टैबलेट दूसरी कंपनी, या अल्लाह, ये कौन सा? ये आवाज किधर से आई थी? मैं ये आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जरा सुनते जाए फिर बाद में क्वेश्चन वापस कर लें। तो आप जो है वो डिफरेंस देखते हैं कि एक 25 रुपए की गोली है, एक 15 रुपए की गोली है, आप कहते हैं यार 10 रुपए का फर्क है। अब आप ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कि इन दोनों की जो रिलीफ टाइम है, जो ये कहते हैं कि 8 घंटे जो है वो करेगी, आप जो है वो दोनों प्रोडक्ट का या दोनों कंपनीज की मेडिसिन जो है वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उनका एवरेज रिलीफ टाइम जो है वो x1 बार हो जाता है और दूसरी का एवरेज रिलीफ टाइम जो है वो x2 बार हो जाता है। तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो सकता है। अगर तो वो निग्लिजिबल हो तो आप कहेंगे जी कि हमें क्या जरूरत है 25 रुपए की जो है वो मेडिसिन यूज करने की, हम 15 रुपए के साथ जो है वो काम चला लेते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आपसे वो कहते हैं कि जी ये सेम सॉल्ट है, आप ये वाली जो है वो 40 रुपए की मेडिसिन है, ये वाली 15 रुपए की मेडिसिन है। तो आप में से कुछ जो है वो कहते हैं नहीं जी जो डॉक्टर ने लिखी है मैंने वही लेनी है, मुझे जो है वो मैंने नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। तो कुछ मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं कि यार अच्छा ये 15 रुपए की है वो 40 रुपए की है। मेरे जैसे बंदे कह रहे थे काम एक जैसे ही करती है, तो मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं हाँ काम एक जैसे ही करती है, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है जी आप ये वाली दे दे। लेकिन हम स्टैटिस्टिकली इस चीज को जो है वो देखना चाहते हैं क्या दोनों का जो डिफरेंस है वो निग्लिजिबल है या नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो या ये जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू मीन का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है कि आप दोनों पॉपुलेशन का जो है वो कंपैरिजन करते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि क्या अगर ये डिफरेंस जो है वो निग्लिजिबल है। अगर तो निग्लिजिबल है तो आप कहेंगे जी कि हमें ये प्रोडक्ट ए लेने की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट बी जो है वो भी वही उसी तरह से असर कर रही है। तो ये जो है वो मैं कॉन्सेप्ट जो है वो अब आपको देने जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू मीन का, जिसमें आपके पास सिग्मा 1 स्केल और सिग्मा 2 आर नाउन है। अब यहाँ पर आप देखें ये आपके पास 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for mu1 minus mu2 is equal to x1 bar minus x2 bar minus z alpha by 2। यहाँ पे पहले क्या होता था सिग्मा स्केयर ओवर एन, और सिग्मा स्केयर ओवर एन के ऊपर अकेला अंडर रूट आ जाता था क्योंकि वो एक पॉपुलेशन थी। अब दो पॉपुलेशन है तो यहाँ पे सिग्मा 1 स्केयर ओवर एन 1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर एन 2 आ जाता है। अब आपके जेहन में ये होगा कि सर डिफरेंस बिटवीन टू मीन दे रहे हैं, यहाँ पर आपने दोनों पॉपुलेशन सॉरी दोनों सैंपल मीन का आपने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है। तो यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर आप जमा क्यों कर रहे हैं, तो इसका मेरा बेटा जो जवाब ये है कि वेरियंस की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि वेरियंस कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू, तो वेरियंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू मीन हो, डिफरेंस बिटवीन जो अगर हो तो उसका भी जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमेशा जो है वो क्या आता है, वो पॉजिटिव ही आता है। तो इस तरफ आपके पास माइनस में है और इस तरफ आपके पास जो है वो यही फार्मूला विद प्लस के साइन के साथ है। अब ये एग्जांपल पढ़ते हैं तो कहता है रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 25 टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये विद किसके साथ आ रहा है, नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5 हैज अ मीन, हैज का ताल्लुक किसके साथ है, सैंपल के साथ है, हैज अ मीन x1 बार 80। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट है सेकंड रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू n is equal to 36 taken from a different normal population। ये और पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है with a standard deviation sigma 2 is equal to 3 has a mean x bar is equal to 75। find a 94% confidence interval for mu1 minus mu2। तो मेरे बेटा आपने ये फॉर्मूला लिखा है x1 बार माइनस x2 बार माइनस z अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इन दोनों को सॉल्व करके जो जवाब आएगा उसका हम जजर लेंगे। यही चीज माइनस के साथ है और राइट साइड पे यही चीज आपके पास जो है वो प्लस के साथ है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा वाइट वाइट है लेकिन मैं पढ़ता हूँ। n1 जो है वो 25 है,
सिग्मा 1 आपको मेरा बेटा गिवन है, ऊपर 5 है, और यहाँ पर आपने क्या किया, सिग्मा 1 स्केल ले लिया, तो 5 का स्केल लेंगे तो वो मेरा बेटा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। x1 बार आपके पास क्या होगा 80, n2 आपके पास क्या है 36, जो आपके पास ये आपको नजर आ रहा है कि ये, अच्छा जी जूम नहीं हुआ, ये जूम ही है बेटा। n1 जो है वो n2 36 है, सिग्मा 2 3 है, सिग्मा 2 का जब आप स्केल लेंगे, 3 का स्केल लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। x2 बार जो है वो आपके पास कितना है, वो 75 है। अब आपको इसने कहा है कि 94% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने लेना है, तो 94% अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है तो अल्फा आपके पास कितना होगा 6%, तो 1 माइनस अल्फा 0.94 हो गया, अल्फा आपके पास क्या हो गया 0.06, अल्फा बाई 2 आपके पास क्या होगा 0.06 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो बेटा आपके पास ये जवाब आ जाएगा 0.03, जो कि जहाँ पे मेरा कर्सर है। अब करना क्या है, अब यहाँ पर आपने 0.5 में से 0.03 माइनस कर देना है, जो जवाब आएगा उसको टेबल में आपने देख लेना है। तो जब आप टेबल देखेंगे, मैंने आपको बड़े अच्छे से टेबल देखना सिखा दिया, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे एग्जांपल आई मीन वैल्यूज निकाल कर भी दिखाई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो देखना आता है। फर्क क्या है, बस अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके पास जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 1.88, x1 बार की वैल्यू आपके पास कितनी है 80, x2 बार की वैल्यू आपके पास कितनी है 75, तो 80 में से 75 आपने माइनस कर दिया, माइनस ये z अल्फा बाई 2 की वैल्यू है 1.88, और ये अंडर रूट आपने डाल दिया, सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू मेरे बेटा कितनी है 25, n1 आपके पास कितना है वो भी 25 है, तो ये क्या होगा 25/25 प्लस ये आपके पास क्या है, सिग्मा 2 की वैल्यू थी 3, आप उसका स्क्वायर ले लिए तो वो 9 हो गया, 9 डिवाइडेड बाय n2 वो जो कि 36 के इक्वल है। तो यहाँ पर आपने ये 25/25 प्लस 9/36 कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, जो जवाब आएगा मेरा बेटा उसको आप क्या कर ले, उसका जज़र ले ले। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो मेरा बेटा आपने जब किया तो 80 में से 75 माइनस किया तो जवाब आ गया 5, और जब आपने 25/25 प्लस 9/36 को आपने सॉल्व करना है, जो जवाब आएगा उसका जज़र लेना है, उस जज़र को जो जवाब आएगा उसको आपने 1.88 से जो है वो क्या करना है मेरा बेटा, आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब आपके पास आ जाएगा 2.1 आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा। ठीक है, 2.1 आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा। तो 5 में से 2.1 माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2.9, और 5 में 2.1 जमा करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 7.1। अच्छा जी, वैसे यार मुझे जरा ना बताने दिया करें, अब तो काम ही कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, जी अल्फा बाई 2 आपको निकालना सिखा दिया, टी अल्फा बाई 2 आपको निकालना सिखा दिया, पीछे तो कोई बात ही नहीं है। तो आप जो है वो जरा कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी कैलकुलेटर का काम है 25 को 25 से डिवाइड करें, प्लस आप जो है वो मेरा बेटा 9 को 36 से डिवाइड करें, दोनों को जमा करके जो जवाब आएगा उसका आप जज़र ले लें, जज़र लेके जो जवाब आएगा उसको 1.88 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट आंसर 2.1। 5 में से 2.1 माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2.9, और 5 में 2.1 माइनस करेंगे जमा करेंगे तो जवाब आ गया 7.1। अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि 94% कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि उनका जो ये जरा अगर मैं रिलीफ टाइम की बात करूं तो 2.9 से लेके 7.1 के दरमियान दरमियान उनका डिफरेंस जो है वो लाई कर सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो 94% ये है, अगर आप 99 निकालेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, 2.9 से ये वैल्यू पीछे चली जाएगी और 7.1 से वैल्यू जो है वो आगे चली जाएगी। ये लास्ट टाइम मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है कि मेरा बेटा कैसे आप लोगों ने ये जैसे आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाते हैं, आपका विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब दूसरा जो टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननाउन एंड n1 n2 ग्रेटर देन 30। तो यही बातें मैंने वो आपको बताई हुई है पहले कि जब सिग्मा वाला सा मौजूद ना हो और काम
की जिम्मेदारी का है तो वो अपने लेते हैं। तो यहाँ पर आप सिग्मा वन सिग्मा स्केयर जो है वो नाउन नहीं है, वो कहते हैं कि अगर नाउन नहीं है तो फिर आप जो है वो देखें कि n1 और n2 की क्या पोजीशन है। n1 n2 अगर ग्रेटर देन 30 है तो क्या लगेगा, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, और सिग्मा वन स्केयर की जगह पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, सिग्मा वन स्केयर की जगह S1 स्केयर आ जाएगा, और सिग्मा टू स्केयर की जगह S2 स्केयर आएगा। ये S2 स्केयर है, यहाँ पर शायद अकेला S स्केयर लिखा हुआ है, यहाँ पे S2 स्केयर आएगा। यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है S2 स्केयर। अब मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, तो बाकी काम है वो मेरा बेटा वही है, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। जी अल्फा बाई टू आपको निकालना आता है, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कहता है कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू difference between the average time in breakdown of two kinds of devices, given that a random sample of 40 devices of type A on the average lasted 208 hours of continuous use between breakdown with a standard deviation of 26 hours। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि हम जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहते हैं एवरेज टाइम ऑफ ब्रेकडाउन। मिसाल के तौर पर दो ट्यूब लाइट्स है, एक बेल की है, एक सपोज कर लेंगे रिको कंपनी की है, तो वो देखना चाहते हैं कि कौन सी इनके जो ब्रेकडाउन टाइम है, मसलन चीजें खराब होने का जो टाइम है उसमें जो है वो कितना डिफरेंस हो सकता है। तो उन्होंने ये पहली टाइप की जो डिवाइसेस है उनमें से 40 डिवाइसेस सेलेक्ट की और उनका एवरेज टाइम कैलकुलेट किया ब्रेकडाउन का, तो एवरेज टाइम जो है वो 208 आवर्स उनको मिला, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितनी, वो 26 आवर्स है। ठीक है, and that a random sample of 50 devices of type B lasted on the average 192 hours with a standard deviation of 22 hours। तो यहाँ पे आपके पास इजीली आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसकी है, वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारा डेटा लिखा हुआ है, फार्मूला ऊपर लिख दिया, n1 लिखा 40 है, पहले 40 डिवाइसेस ली, उनका एवरेज टाइम जो है वो 208 था, S1 26 है, S1 स्केल लिया तो 26 का स्केल लेंगे तो 676 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट ठहरो जरा, मीटिंग खत्म होते हुए तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। एक मिनट ठहरो। हम्म, अच्छा जी, लीव करने से पहले मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला, आप डोंट वरी। तो मैं ये बता रहा था कि तो ये वैल्यूज जो है बेटा आपने वैल्यू जो है ना वो आपने यहाँ पर जो है वो पुट कर देनी है। S1 के जो है वो 676 है, N2 आपके पास 50 है, 50 ऑब्जर्वेशन ली है, उनका जो एवरेज ब्रेकडाउन टाइम था वो 192 आवर्स था, स्टैंडर्ड डेविएशन 22 आवर्स थी, S2 के निकाला 484 निकाला। तो अब आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो 1 माइनस अल्फा 0.95 आ गया, अल्फा आपके पास 0.05 आ गया, और अल्फा बाई टू आपके पास कितना आ गया 0.025। अब आपने क्या करना है, 0.5 में से 0.025 माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.4750। जब आप उसको टेबल में देखेंगे तो वो 1.96 के अगेंस्ट आ रहा होगा, तो जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1.96 आ जाएगी। अब आपने ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। यू कैन सी हियर कि 208 माइनस 192 माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ये देखिए S1 स्केल मैंने निकाला हुआ है 676, और N1 कितना है 40, समझ रहे हैं, प्लस S2 स्केल मैंने निकाला हुआ है 484, और N2 जो है वो मैंने क्या निकाला हुआ है 50, N2 50 है। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, आप अपने कैलकुलेटर पे 676 ओवर 40 प्लस 484 ओवर 40 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो जवाब आ जाएगा, जो जवाब आएगा उसका जजर ले लें, जो जवाब आएगा उसको 1.96 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये मेरा बेटा आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10.1 आ जाएगी, और वो आपके पास जब आप माइनस करेंगे तो वो आ जाएगी 16 में से 10.1 माइनस करेंगे तो जो आपके आ जाएगा 5.9, और 16 में 10.1 जमा करेंगे तो जो आपके आ जाएगा 26.10। तो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकडाउन ऑफ टू डिवाइसेस, कि इतना डिफरेंस हो सकता है दोनों डिवाइसेस के ब्रेकडाउन में के होने का। तो ये मेरा बेटा आपके पास जो है वो ये मैंने आपको जो है वो बता दिया। तो मीटिंग के बाद जो है वो तीसरी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं, वो मैंने आपको बताया था वो क्या होती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननाउन। तो सिग्मा 1 जो है वो वन स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो अननाउन है, और यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, ठीक है अननाउन तो है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगी, दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल होगी। ये दो केसेस होते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल ना हो, और एक दूसरा केस होता है कि अगर इक्वल हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वल होगी। मिसाल के तौर पर आप जो है वो दो क्लासेस है, एमएससी 4th सेमेस्टर है, बीएससी 8th सेमेस्टर है। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो समझने की जो आप कह लें कि जो कैपेसिटी है, या वो दोनों की मैं समझता हूँ कि वेरिएशन तो होगी, किसी को ज्यादा समझ आ रही होगी, किसी को कम समझ आ रही होगी। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस तरह बीएस 8 सेमेस्टर में जो है वो जो है वो ना समझने वालों की प्रपोर्शन होगा, उसी तरह जो है वो एमएससी 4th सेमेस्टर में भी लेक्चर ना समझ आने वालों का कुछ प्रपोर्शन होगा। तो हम ये समझते हैं क्योंकि वो भी वही स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, तो जितनी लापरवाही 8th सेमेस्टर में हो सकती है उतनी लापरवाही जो है वो 4th सेमेस्टर में भी हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि वेरिएशन जो है वो होती है, किसी कोई ज्यादा लापरवाह होते हैं, कोई कम लापरवाह होते हैं, लेकिन जो है वो हम कहते हैं कि दोनों का जो, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक जैसे ही होते हैं, उनमें जो है वो तो वेरिएशन जो है वो होती है, लेकिन वो वेरिएशन जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक जैसी है, क्योंकि दोनों क्लासेस को जो है वो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर तो कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता तो फिर वेरिएशन जो है